नमस्कार सभी को, कैसे आप लोग। रक्तिम हियर, वेट लॉस कोच। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप लोगों को दिवाली आ रहा है, आप लोगों का दिवाली बहुत अच्छा जाए। बट दिवाली जब हो जाएगा, इसके बाद टाइम है मेरा अपना हेल्थ को ध्यान रखना है। ये जो स्पेसिफिक वीडियो है, आप जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली टारगेट करके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस थोड़ा सा कम है विद रेस्पेक्ट टू नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेस। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा क्या क्या वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस हमको लेना चाहिए एंड क्यों लेना चाहिए। राइट, लेना चाहिए हम लोगों को पता है, बट बहुत टाइम में क्यों लेना चाहिए जब हम समझ जाएंगे ना, हम लोग उसको ज़रूर उसके ऊपर फोकस करेंगे। राइट, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द वेट लॉस प्रोग्राम। वेट लॉस छोड़ के भी प्रोटीन हमारा बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। राइट, तो अगर प्रोटीन सही से लेंगे, मेरा बाकी चीज़ बहुत सारे चीज़ टेकन केयर हो जाएगा। राइट, पहले तो समझते हैं हम लोग कि प्रोटीन क्यों लेना चाहिए ड्यूरिंग द वेट लॉस प्रोग्राम। प्रोटीन वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो। राइट, जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन सोर्स से तो ले ही सकता है, बट जो वेजिटेरियन है वो लोग आप तो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिए कि प्रोटीन क्यों लेना चाहिए ड्यूरिंग द वेट लॉस प्रोग्राम, ताकि तब आप लोग फिर उस चीज़ों को सही से आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, तो पहला तो है प्रोटीन मेरा बॉडी में जो फैट बर्निंग हॉर्मोन्स है ना, उसको एक्टिवेट करता है। फिर आप सोचोगे फैट बर्निंग हॉर्मोन्स क्या है। राइट, मैं थोड़ा सा नाम से ही आपको पता चलता है, ये हार्मोन मेरा बॉडी को फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है ना। वो कौन सा हार्मोन है जो फैट बर्निंग हार्मोन है जो प्रोटीन एक्टिवेट करता है। पहला तो है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेरा फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। मेरा लीवर में वो हार्मोन प्रोडक्शन होता है, वो एक फैट बर्निंग हार्मोन है। राइट, नेक्स्ट एक हार्मोन आ जाता है वो ग्रोथ हार्मोन। आपने बहुत पहले नाम सुना होगा ग्रोथ हार्मोन। राइट, मेरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है मेरा बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड में ये ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होता है एंड दिस एक्टिवेट्स आवर फैट बर्निंग प्रोसेस। आप सोचो सही से खाना खा रहे हो, बट अगर फैट बर्निंग प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होगा, हार्मोन सही से एक्टिवेट नहीं होगा, हाउ विल गेट रिजल्ट्स। राइट, तो पहले हमारा एम क्या है, सही प्रोटीन लेना, सही मात्रा में लेना, ताकि मेरा जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाए। नेक्स्ट है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, एक हार्मोन होता है जो मेरा पैनक्रियास में होता है। आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा। सिमिलरली और एक हार्मोन में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन है, वो फैट बर्निंग हार्मोन। राइट, तो ये सब जितना भी 3 हार्मोन का नाम मैंने लिया है, जब हम प्रोटीन सही मात्रा में लेंगे वो सब हार्मोन्स एक्टिवेट होगा एंड मुझे रिजल्ट्स मिलेगा। राइट, तो थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं क्या क्या वेजिटेरियन सोर्सेस अवेलेबल है। आप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ। राइट, क्या क्या अवेलेबल है। नंबर 1 सोर्स इज पनीर। हम सब का फेवरेट पनीर। मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन टेक, बहुत कम लोग हैं जिसमें मिल्क एलर्जी या मिल्क प्रोडक्ट रिलेटेड एलर्जी होगा, उनके लिए तो फिर अवॉइड करना पड़ेगा, बट बहुत कम। Generally, across the world, across India, we can take paneer, right, which has a good amount of protein in it. कितना प्रोटीन मिल जाएगा? अराउंड 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा 100 ग्राम पनीर में। राइट, पनीर का अभी एक आइटम पनीर है, तो इसको हमको वैरायटी क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आप जब वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो करो आपको मोनोटोनस फील ना हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम है। तो ये पनीर आप डेली ले सकते हो ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हो, अगर ना भी हो, पनीर लेना चाहिए, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्यों? प्रोटीन से हमको सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो पनीर कैसे कैसे हम ले सकते हैं, एक तो आप उसका सलाड्स, कच्चा पनीर का आप सलाड्स में डाल के खा सकते हो। थोड़ा सा पीनट्स डाल दिए, उसमें पनीर ऐड कर लिए, थोड़ा कुकम्बर ऐड कर लिए, टमाटर ऐड कर लिए, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, इस तरह से बना के आप एक पनीर का सलाद बाउल बना सकते हो। बहुत ही हैवी रहेगा। राइट, एक बार आप खाओगे तो आपका इतना जल्दी भूख नहीं लगेगा। राइट, दैट इज आवर एम। शुड नॉट फील हंग्री फॉर द लॉन्ग टाइम, मे बी आफ्टर 4 to 5 आवर्स अगर हम लोगों को हंगर फील नहीं होगा, दैट इज आवर एम। तो एक पनीर का अच्छा खासा बाउल बना सकते हो जिसमें आपका ये सब चीज़ बन जाएगा, है ना। आप वो ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो या लंच में ले सकते हो, वो आपका विश है। नंबर 2, ये तो क्या था, पनीर का एक सलाद बाउल। नंबर 2 क्या होगा, पनीर आप पालक पनीर बना के खा सकते हो। अगेन दैट विल बी हेवी, बटर डाल के पालक पनीर जैसे आप घर में बनाते हो, इसी तरह से ऑयल थोड़ा सा या बटर थोड़ा सा कम अमाउंट में लेना चाहिए। राइट, अगर जिसको फैटी लिवर है तो आपका ऑब्वियसली कंजम्पशन कम करिए, प्रोटीन एंड फैट कम करना चाहिए। राइट, मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ जनरल लोगों के लिए बता रहा हूँ। अगर जिसका वेट ज़्यादा है, स्पेसिफिक बहुत खास हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, अगर आपको स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज़ है तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा या हम लोग 1-to-1 बात कर सकते हैं। राइट, फिर आप कोई फैटी लिवर, आप पता है राइट, हाई फैट हाई प्रोटीन अगर होगा, किसी को फैटी लिवर होगा, देन दैट विल यू विल नॉट गेट प्रॉपर रिजल्ट्स।
ठीक है। नंबर 2 पनीर टिक्का बना सकते हो, उसमें मशरूम टिक्का भी ऐड कर सकते हो, पनीर हो गया, फिर आपका ब्लैक पेपर से एक टिक्का टाइप का आइटम बना के थोड़ा सा प्याज डाल के आप उसको एक पनीर टिक्का बना सकते हो, राइट। दैट विल बी हेवी अगेन, तो आपको एक वैरायटी मिल जाएगा, राइट। इस तरह से शाही पनीर अलग अलग आपको पता है पनीर से क्या क्या चीज़ बन सकता है, या यू कैन गो थ्रू अदर वीडियोस, राइट। तो क्या एक हो गया पनीर का इतना सारा आइटम वैरायटी आ गया सिर्फ एक पनीर से। नंबर 2 सोए से क्या बन सकता है, टोफू बन सकता है, राइट। टोफू कैसे खा सकते हैं, सिमिलरली पनीर जैसा हमने बताया सेम सलाड्स, सो टोफू का सलाड बना सकता है रिप्लेसिंग पनीर बाई टोफू, राइट। सेम कुकम्बर हो जाएगा, उसमें थोड़ा पोमेग्रेनेट डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, टमाटर डाल के ऑलिव ऑयल से हम लोग छोटा सा सलाड बाउल हम लोग ब्रेकफास्ट में हम उसको ले सकते हैं, राइट। अगेन टोफू का आप सब्जी बना सकते हो, पालक पनीर के पालक के साथ बना सकते हो, पालक टोफू हो जाएगा, राइट। अलग अलग हम आइटम उससे बना सकता है, राइट। तो ये हो गया मेरा सोए का आइटम। अगेन आपको अगर थायराइड है देन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोया नहीं लो, क्योंकि दैट विल बी इट विल नॉट गिव यू प्रॉपर रिजल्ट्स, उल्टा आपका थायराइड बढ़ सकता है, राइट। मैं ऐसा अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी का वेट ज़्यादा है चांसेस ज़्यादा है कि उसका अलग हेल्थ इश्यूज़ भी रहेगा, राइट। नाउ हम लोग आ जाता है एक जो हमारा आइटम्स हो जाता है, जैसे हमारा ग्रेन्स हो गए, कुछ ग्रेन्स में हमारा जनरली कार्ब्स ज़्यादा है तो हमको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द वेट लॉस प्रोग्राम, राइट। नाउ हम लोग आ जाता है जैसे पीनट्स हो गया, पीनट्स को हम लोग एज ए प्रोटीन सोर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, या चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हो गया, ये सब हम लोग एज ए प्रोटीन सोर्स में ऐड कर सकते हैं, राइट। बट उसको कैसे लेंगे, चिया सीड आप कैसे ले सकते हो, चिया सीड्स आप चिया सीड पुडिंग आप बना सकते हो, या चिया सीड राइस, जैसे हम लोग राइस रिप्लेस कर सकते हैं दही के साथ चिया सीड बना के, उसमें कर्ड चिया सीड राइस हो जाएगा, वेयर देयर विल बी नो राइस इन इट, राइट। ऐसे अलग अलग आइटम हम बना सकते हैं, जैसे लड्डू टाइप का कुछ आइटम बना सकता है जिसमें आपका पीनट बटर से आपको बाइंडिंग कर सकते हो, उसको फ्लैक्सीड आ जाएगा, फिर आपका उसमें थोड़ा सा पीनट्स आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें आपका फ्लैक्सीड आ जाएगा, चिया सीड्स आ जाएगा, पीनट्स आ जाएगा, आप थोड़ा सा आलमंड्स उसमें डाल सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग आइटम मिक्स करके एक लड्डू टाइप का आइटम बना सकते हो जो आपका क्रेविंग्स कम करेगा। इवनिंग स्नैक्स में आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो उसमें आपको एक फील गुड फैक्टर रहेगा, राइट। तो इस तरह से अलग अलग वेराइटी ऑफ आइटम्स हमको पता ही है। चिक पीस हम लोग ऐड कर सकते हैं एज ए प्रोटीन सोर्स, राइट। लेकिन थोड़ा सा कार्ब्स ज़्यादा है आपको, अगर आपको वेट लॉस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में हो तो आप ले सकते हो, बट धीरे धीरे जब आप एंडिंग स्टेज पे आ रहे हो वेट लॉस प्रोग्राम का, देन वो थोड़ा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कार्ब्स हाई है, कार्ब्स अगर हाई है तो मेरा वेट लॉस में इम्पैक्ट करेगा, बट प्रोटीन बहुत हेल्प करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे बहुत बेहतरीन प्रोटीन है, वेज आइटम है, वो है ग्रीन मूंग। ग्रीन मूंग में बहुत ही अच्छा प्रोटीन रहता है, 24 ग्राम प्रोटीन रहता है 100 ग्राम में। आप सोच सकते हो कितना हेवी प्रोटीन आइटम है ना। इससे भी हमको वैरायटी बनाना पड़ेगा, राइट। वैरायटी कैसे बनाएंगे, तो ग्रीन मूंग से क्या क्या नहीं बन सकता, आप जो भी सोच सकते हो आप बन सकते हो। उसमें आपका डोसा बन सकता है, ग्रीन मूंग स्प्राउट से हाई प्रोटीन आइटम हो जाएगा। डोसा के में एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ डोसा आप यूज़ कर सकते हो। इडली बन सकता है, जनरल जो राइस इडली बन सकता है, बन रहा है, उसको रिप्लेसमेंट आप इससे बना सकते हो, राइट। उसको अगेन सलाड आइटम बन सकता है, जैसे मैंने बताया पनीर से हो रहा था पहले, इस बार सेम स्प्राउट्स हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा उसमें हम पीनट्स डाल देंगे, थोड़ा सा पोमेग्रेनेट डाल देंगे, थोड़ा सा कुकम्बर हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, उसमें ऑलिव ऑयल ऐड करके थोड़ा सा ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट यूज़ करके अच्छा एक सलाद बाउल बन जाएगा, राइट। तो ये भी आपका एक वेजिटेरियन का अच्छा प्रोटीन सोर्स हो गया। इसमें आप पराठा भी बना सकते हो ग्रीन मूंग से, क्या है आप जो भी सोच सकते हो, इवन ढोकला भी बना सकते हो। क्या आप सोच सकते हो एक ग्रीन मूंग एक ऐसा आइटम है इससे आप ढोकला भी बनाओगे, राइट। प्रोटीन का प्रोटीन, आपका जो भी फेवरेट आइटम है वो भी आपको उसमें मिल गया, राइट। तो इस तरह से अलग अलग प्रोटीन सोर्सेस एज ए वेजिटेरियन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। बहुत टाइम में हम सोचते हैं कि राजमा में बहुत सारा प्रोटीन होता है, बट इसमें याद रखना पड़ेगा उसमें कार्ब भी ज़्यादा है। प्रोटीन से ध्यान देना नहीं पड़ता, एक स्पेसिफिक आइटम में कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्ब्स है। अगर कार्ब्स ज़्यादा है देन उसको हमको थोड़ा सा सेकेंड सोर्स में लेके जाना पड़ेगा। प्राइमरी प्रोटीन सोर्स क्या है, जिसमें ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, उसको हमको पहले नंबर 1 आइटम में उसको लाना पड़ेगा। प्राइमरी प्रोटीन जैसे जो मिल्क प्रोडक्ट से ही आ सकता है, प्राइमरी जो
जैसे मैंने बताया पनीर हो गया या मिल्क हो गया या कार्ड हो गया, योगार्ट हो गया, राइट। ये सब मेरा प्राइमरी प्रोटीन सोर्स है। ऑब्वियसली आप योगार्ट भी ले सकते हो, कार्ड भी ले सकते हो, विच हैज़ ए गुड प्रोटीन सोर्स, राइट। क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता, उसमें कैल्शियम भी रहता है, जो भी मेरा ज़रूरी है मेरा बॉडी बेसिक बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो उसमें रहता है, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन प्राइमरी प्रोटीन, देन वी विल गो टू द सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन मतलब जिसमें ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होता है। जनरली वेज प्रोटीन इज कमिंग टू द सेकेंडरी प्रोटीन, राइट। तो इस तरह से अलग अलग प्रोटीन सोर्सेज मैं आपको बता दिया विच इज़ गुड फॉर वेजिटेरियन, राइट। अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज हो, यू कैन स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल्स एंड यू कैन मेक योर ओन रेसिपी, राइट। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा मतलब मैं जो आपको एक्सप्लेन किया उसको कैसे आपने यूज़ किया। मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, राइट। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू एक्सप्लेन क्यों ज़रूरी है क्रेविंग्स कंट्रोल करने के लिए। प्रोटीन कैसे हेल्प करता है क्रेविंग्स कंट्रोल करने के लिए, वो सेटिस्फेक्शन देता है, सैटाइटी देता है आफ्टर ईच मील। नंबर 2 हंगर कंट्रोल करता है। एक हार्मोन्स होता है ग्रेलिन, राइट, विच इज हंगर हार्मोन। बहुत टाइम में हम लोग सही से खाना खा रहे हैं बट हंगर क्रिएट हो रहा है क्योंकि बहुत सालों से वही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं ना। जब प्रोटीन हम सही से लेंगे ग्रेलिन कम हो जाएगा, मेरा हंगर कम होगा, राइट। लीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। अगर मसल मास सही है तो मेरा वेट लॉस प्रोग्राम में भी उसमें हेल्प होगा, राइट। तो इस तरह से बहुत सारा बेनिफिट है मुझे। मेरा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है प्रोटीन, राइट। अगर सही प्रोटीन लेंगे ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, राइट। अगेन प्रोटीन कितना लेना चाहिए? अगर किसी का वेट 70 kg है, 70 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर गोइंग थ्रू माई वीडियो। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, वो लेना चाहते हैं प्रोटीन, उनको आइटम सही से पता नहीं है। अगर पता भी है कुछ चीज़ों में जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो भी डाइट में ऐड कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। तो मेरा इस वीडियो का मेन मुद्दा यही था, प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेरा जो फैट बर्निंग हार्मोन है उसको एक्टिवेट करता है। जब आपको जान लोगे आपके ये ज़रूरी है तो आप ऑब्वियसली फॉलो करोगे। क्रेविंग्स कम करता है और मैंने अलग अलग वेजिटेरियन सोर्सेज भी बताया, राइट। सो थैंक यू सो मच। ये चीज़ फॉलो करके बहुत लोगों ने रिजल्ट्स मिला है। आप अगर मेरा यूट्यूब देखेंगे थोड़ा कुछ वीडियोस मिल जाएगा पुराना जिसमें क्लाइंट शेयर कर रहे हैं कैसे उनको रिजल्ट्स मिल रहा है। आप भी फॉलो करिए, आपको भी रिजल्ट्स ऑब्वियसली मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम, विश यू हैप्पी दिवाली वंस अगेन।